8 गर्ल्स बटालियन द्वारा आयोजित थल सेना कैंप में एनसीसी के 362 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। शिविर का उद्घाटन समारोह 7 फरवरी को एनसीसी कॉम्प्लेक्स कोटा में एनसीसी रायपुर ग्रुप मुख्यालय प्रमुख ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर AK दास एवं 8 गर्ल्स बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल आशीष बडोला के तत्वाधान में राज्य के भीतर आयोजित किए गए हैं। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जाएगा, जिसमें रायपुर के स्थानीय कॉलेज के कैडेट्स परीक्षा में शामिल होने के लिए B सर्टिफिकेट 5 दिवसीय एवं C सर्टिफिकेट 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह प्रशिक्षण महामारी को ध्यान में रखते हुए सुबह 8 से 5 बजे डे कार्डर तक प्रतिदिन चलेगा, जिसमें कैडेट्स 3 अलग क्षेत्रों में विभाजित होकर रायपुर में 234 कैडेट्स, भिलाई उतई से 91 कैडेट्स एवं बलौदाबाजार से 37 कैडेट्स शिविर में शामिल होंगे। शिविर प्रशिक्षण संस्थागत प्रशिक्षण की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। शिविरों का मूल्य उपदेश कैडेटों को जीवन के एक नए नियमित तरीके से परिचित कराना है और कैडेटों में सौहार्द, टीम वर्क, नेतृत्व गुण, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा को विकसित करने में मदद करता है। कैडेटों को शिविर जीवन के उत्साह से अवगत कराया जाता है। ये एनसीसी कैंप कोटा में एनसीसी कॉम्प्लेक्स में 7 तारीख से 13 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। यह कैंप B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, एनसीसी कैडेट्स को। कोरोना के रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें डे और नाइट कैंप की जगह डे कैंप करने को मजबूर हुए हैं हम करने को, जो कि हमको पसंद नहीं, बिकॉज जो ट्रेनिंग हम डे और नाइट कैंप में दे सकते हैं वो डे कैडर कैंप में नहीं दे सकते हैं। बट कोरोना को गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैडेट्स को पूरी की पूरी जितनी भी एनसीसी ट्रेनिंग जो दी नहीं जानी चाहिए B और C सर्टिफिकेट हम दे सकें। करीब 321 बच्चे कैडेट्स हमारे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। कोविड की वजह से ये कैंप 3 डिफरेंट जगह पर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बलौदाबाजार में, भिलाई में और रायपुर में। इस कैंप में अपार्ट फ्रॉम जो मिलिट्री सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्रिल, फायरिंग, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग के अलावा बच्चों को हम एक ऐसे नागरिक जो वो सोसाइटी को योगदान दे सकें, एक अच्छे करियर को चूज़ कर सकें और उनको इस बारे में हम उनको गाइड कर रहे हैं। हमने कई तरह के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करे हैं। हमारे PI स्टाफ जो है वो क्लासेस ले रहा है। हम स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए बाहर से स्पीकर्स को बुलाकर बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम कर्नल आशीष बडोला है। मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ 8 गर्ल्स एनसीसी बटालियन का और हमारे बटालियन के अंतर्गत करीब 2200 कैडेट्स छत्तीसगढ़ के 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से एनरोल्ड हैं और हम इनको एनसीसी ट्रेनिंग अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, जिसमें कि जूनियर विंग और सीनियर विंग की गर्ल्स हैं, इनको हम ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सभी स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए खुला है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है और कोई भी छात्र इसमें शामिल हो सकता है। यह कार्यक्रम छात्रों को अनुशासित जीवन जीना सिखाता है। यह एक त्रिसेवा संगठन और भारत में युवाओं को देशभक्त नागरिक बनाने के लिए तैयार करने में लगा हुआ है। कर्नल आशीष बडोला ने बताया कि थल सेना कैंप में कुल 362 गर्ल्स कैडेट शामिल होंगे। इस कैंप में DG NCC से प्राप्त फायरिंग सिम्युलेटर द्वारा फायरिंग प्रशिक्षण, कैडेटों के लिए मैप रीडिंग, हेल्थ व हाइजीन, टेंट पिचिंग,
लाइन एरिया शूटिंग और बेस्ट कैडेट आदि प्रशिक्षण आयोजित होंगी। जय हिंद। मैं मेजर पी सुरेखा राव, मैं प्रशासनिक अधिकारी 8 गर्ल्स बटालियन एनसीसी रायपुर में कार्यरत हूँ। आज हमारे बीच में तकरीबन 300 गर्ल कैडेट आए हुए हैं डे कार्डर के लिए। और आज जब मैं आज की दुनिया देखती हूँ लड़कियों के मामले में, लड़कियाँ बहुत आगे निकल चुकी हैं। आज का समाज का जो दृष्टिकोण है लड़कियों की तरफ बदल रहा है। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तेज़ी से लड़कियों का दृष्टिकोण बदला है उतनी तेज़ी से मर्दों का दृष्टिकोण नहीं बदला है। आज मैं चाहती हूँ कि जितने भी समाज में हमारे जो पेरेंट्स हैं, जिनके पास पुत्र हैं, उनको भी ये शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका दृष्टिकोण बदलना चाहिए और बदल भी रहा है आजकल के जनरेशन में। मेरा ये उम्मीद है और मेरा पक्का इरादा है कि एक लड़की को पीएचडी या डॉक्टरेट या एमए और बीए कराने से ही कराना ही काफ़ी नहीं है। हर लड़की, हर युवती को जितना भी उसने पढ़ाई की है उसको अपने जहनी ज़िंदगी में अमल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी शिक्षा को बाहर सोसाइटी में देते हुए अपने लिए 2 पैसे कमाने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वही उसको कॉन्फिडेंस देगा। और ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए नेशनल कैडेट कोर अपने नीचे अभी तक बहुत सारे महिला कैडेट्स को डिग्री में अथवा स्कूलों में अपने अंदर ला चुका है। मैं सारे गर्ल्स कैडेट को यही कहती हूँ कि सिर्फ कम से कम शादी करने से पहले एक कार्यरत हो कहीं किसी भी फील्ड में, जो एक 10 रुपये कमा के अपने को एक किसी भी समय में अपने आप को अपने पास डाल सके। तो आई विश ऑल द गर्ल कैडेट्स वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। बस नाम बताइए। मेरा नाम मेजर पी सुरेखा राव है। मैं प्रशासनिक अधिकारी 8 सीजी गर्ल्स बटालियन एनसीसी रायपुर में कार्यरत हूँ। जय हिंद। आप सब जानते हो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर्मी की जो लड़ाई हुई थी, आप लोग किताबों में पढ़े होंगे या किसी वीडियो में देखे भी होंगे। 1947-48 में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अचानक हमला किया तो उनके सेना को उनके घर तक हम पहुंचा दिए, उनके दांत खट्टा कर दिए। उसके बाद भी आप जानते हैं 1965 की लड़ाई, 1965 में भी हम पाकिस्तान को शिकस्त दी। और जो आप जानते हो जनरल मानिक शाह के नाम आप लोग सुने होंगे, जो 1971 की लड़ाई, जिसमें उस समय प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी, उसी ने बताया था मानिक शाह को कि आप हमारे सेना को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करो। और जनरल मानिक शाह ने कुछ समय लेके जो हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है, आप सब जानते होंगे कि 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना 93,000 सरेंडर किए थे। उसके बाद जो हाल ही में आप जानते हो 1999 की कहानी, जो टाइगर हिल कारगिल एरिया में जो पाकिस्तानी ने छुप के हमारे कुछ पोस्ट के ऊपर आके बैठ गए थे, तो उनको भी हमने भारी मात्रा में फायर डाल के उनको बर्बाद किया और अपने बैकफुट होने का उनको मजबूर किया। जय हिंद। मैं सर्जन आरती विश्वकर्मा फ्रॉम कलिंगा यूनिवर्सिटी 8 सीजी बटालियन कैडेट हूँ। मैं यहाँ पे एनसीसी ज्वाइन की हूँ और एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एनसीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें बहुत तरीके के कैंप होते हैं जो यूनिट लेवल और नेशनल लेवल में होते हैं। जो कैंप होते हैं वो जैसे मैंने बोला सेवरल टाइप के कैंप होते हैं, जिसमें रिपब्लिक डे कैंप, थल सेना कैंप, वायुसेना कैंप, जल सेना कैंप होते हैं और आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है। अभी जो कैंप चल रहा है वो CATC कैंप है, कंबाइन एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसमें ABC तीनों सर्टिफिकेट के कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं। पर जैसा कि सबको पता है कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, जिसके कारण डे कैंप हो रहा है, जिसमें B सर्टिफिकेट वालों को 5 दिन का कैंप और C सर्टिफिकेट वालों को 7 दिन का कैंप मिला है। Jai Hind. I Cadet Khushbu Patel from SSI PMT Raipur. Here we are to learn many things from NCC like teamwork, personality development, communication skills. It enhances our public speaking also. Thank you.
जय हिंद। कैडेट काजल रांगडले, नवीन गर्ल्स कॉलेज। मैं यहाँ पर भी सर्टिफिकेट करने के लिए आई हूँ। मैंने यहाँ पर ड्रिल, कंबाइंड सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट एंड पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखा और एनसीसी कैंप के जरिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जिससे मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट हुई है। थैंक यू। जय हिंद। मैं हर कैडेट हर्षिता अमलानी SSI PMT से हूँ और यहाँ अभी B सर्टिफिकेट कर रही हूँ। हमारे NCC कैंप्स में और भी एडवेंचर कैंप्स होते हैं जैसे कि ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स कैंप एंड पैराग्लाइडिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। थैंक यू। Jai Hind. I am Cadet Nachiketa Mohanty from SSI PMT and I am a C certificate cadet. C certificate is the most important certificate in NCC. So the C certificate is of a duration of 3 years and we are allowed to do 2 camps in it, and this is the second camp. And in the C certificate we have different subjects like communication, drill, national integration and awareness. Then we have weapon training, map reading, FCBC, which is field craft and battlecraft, and there are some miscellaneous subjects as well, which is personality development, communication and grooming. Thank you. जय हिंद। मैं लेंस कॉर्पोरल संस्कृति अनंत DBPG कॉलेज से हूँ। मैं यहाँ C सर्टिफिकेट की कैडेट हूँ। C सर्टिफिकेट में A ग्रेड लाना बहुत बेनिफिट है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि उसमें CDS SSC एग्ज़ाम में आपको रिटर्न ना देख के डायरेक्ट इंटरव्यू में एंट्री मिलती है और NCC उसमें एक मतलब वैकेंसी रहती है NCC स्पेशल के लिए। थैंक यू। जय हिंद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर प्रीति साहू फ्रॉम नवीन कन्या 8CG गर्ल्स बटालियन से। मैं जूनियर अंडर ऑफिसर फ्रॉम 8CG गर्ल्स बटालियन, नवीन गर्ल्स कॉलेज। ये हमें डिफेंस के साथ साथ हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए भी इम्प्रूव करती है। लाइक जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो होता है बट उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल पाने के कारण वो उस अपॉर्चुनिटी से पीछे रह जाते हैं, बट NCC ये हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें और इसे एक बहुत अच्छी जगह परफॉर्म कर पाएँ। इसके साथ ही जैसे कल्चरल का होता है, जिस कल्चरल के थ्रू हम लोग अभी हमने सेम हाउस फंक्शन और गवर्नर हाउस और कल्चरल में RDC कैंप होता है जिसके थ्रू हम लोग कल्चरल को शो करते हैं। कल्चरल में सिंगिंग, डांस और पोएट्री, इसके थ्रू स्टेट लेवल में हम जाके अपने जो संस्कृति है उसको शो करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। मेरा नाम कॉर्पोरल लता महानन है। दुर्गा महाविद्यालय की छात्र हूँ, 8CG गर्ल्स बटालियन। मैं आज YP कैंप के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी। YP कैंप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। इसमें हमें दूसरा कंट्री जाना पड़ता है जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसमें सभी निदेशालयों से बेस्ट कैडेट का चयन किया जाता है और सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है। मैं बहुत थैंकफुल होंगी AO मैम, NO मैम एंड CA सर का। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मेरा नाम रूपाली साहू है और मैं SSI PMT रायपुर से हूँ। मैं यहाँ पे C सर्टिफिकेट के लिए आई हूँ। जैसे कि हमारा ये बटालियन गर्ल्स बटालियन है, यहाँ पे सारी गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाती है और नॉर्मल गर्ल्स जो अपने सिविलियंस गर्ल्स हैं उनसे, और मैं अगर NCC कैडेट जो हैं उनका अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे हमें आके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं जिनसे मिल के हमारे वे ऑफ टॉकिंग का जो स्किल है वो भी डेवलप होता है। तो मैं सारी गर्ल्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी अपने अपॉर्चुनिटी को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लें और NCC ज्वाइन करें। थैंक यू।